चैप्टर चल रहा था बच्चों केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में जो कन्फिग्रेशन थी लैंथेनॉइड्स की वो लिखनी हमने सीखी थी। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम सीखेंगे। और पहले जैसे आपने 12th क्लास में इसको पढ़ा था तो आपने बिल्कुल मतलब थोड़ा सा पढ़ा था, अब हर एक प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेशक से वो कलर की हो या फिर वो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है ना कि किसी भी जो एटम होगा उसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप सीरियम की बात करें, आपके पास सीरियम है और वो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, बस उसकी कन्फिग्रेशन क्या है, पहले आप जिनोन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है 4f में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 5d में भी 1 होता है और 6s 2 होता है, ठीक है। और तब भी आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन s से बाहर जाएगा, फिर d से बाहर जाएगा, फिर f से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे पहले s से जो इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकलेगा वहाँ जो एनर्जी होगी, इनकी एनर्जी कंपेरेबल जैसे अर्थ मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल, उन जितनी इनकी एनर्जी लगती है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लगभग आप कैल्शियम के बराबर मान सकते हैं, इतनी एनर्जी लैंथेनॉइड्स की लगती है। बात समझ में आ गई। जैसे अर्थ मेटल्स की होती है, जैसे कैल्शियम है, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी इनकी लगती है, ठीक है। अगर आप पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो लगभग 560 जो किलो जूल है उतनी एनर्जी यहाँ पे लगेगी। और फिर अगर आप बात करते हैं तो 1150 के आसपास एनर्जी पहुँच जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी एनर्जी बिल्कुल अर्थ मेटल्स के जैसे ही है, एल्कली अर्थ मेटल्स के जैसे। अब आप ये देखो कि इनमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। +3 ये कॉमनली शो करते हैं। अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, किसके, इनके मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका हायर ही होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक्सेप्शन है यहाँ पे, किस चीज़ का एक्सेप्शन है, एक तो यूरोपियम का है, ठीक है, एक तो यूरोपियम है, एक क्या है जो यटर्बियम है उसका यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दोनों स्टेबल हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे स्टेबल होते हैं। और ये कौन से हम बात कर रहे हैं, ये U2 पॉजिटिव में EU2 पॉजिटिव और YB2 पॉजिटिव। तब आप इसमें देखते हैं क्योंकि आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तब इनके जो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है ना, कितनी इन्होंने मेटल बॉन्ड बनाए हैं उसको ब्रेक करने में कितनी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर जा रहा है, कितना टेम्परेचर लग रहा है, उससे आप मेज़र करते हैं इसका मेल्टिंग, मतलब इनके मेटेलिक बॉन्ड कितने हैं, तोड़ने में कितनी एनर्जी जा रही है, वहाँ से आप इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। यूरोपियम और यटर्बियम दोनों ही +2 में स्टेबल बन जाते हैं। +2 में जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, EU2 पॉजिटिव हो जाएगा 4f7 जो कि हाफ फिल्ड होती है। और यहाँ पे मतलब हमें तो ये लगना चाहिए था कि ये हाफ फिल्ड होते ही ज़्यादा क्या हो गया भाई, स्टेबल हो गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था। पर ये अब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। आप इस तरीक़ों को इस चीज़ से समझें कि ये अब क्योंकि स्टेबल हो गया, 2 पॉजिटिव होते ही स्टेबल हो गया, अब इसको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्या बोलते हैं कि जितने बॉन्ड टूटेंगे उतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती इसमें, क्योंकि ये स्टेबल हो जाते हैं दोनों के दोनों, ये फुल्ली फिल्ड होके और ये हाफ फिल्ड हो करके, तो ज़्यादा मेटल बॉन्ड बनाएंगे नहीं, तो ज़्यादा आप इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका नहीं होगा। तो इन दोनों का कम होगा और सबका क्या है होता है, ज़्यादा होता है। और ये एक ट्रेंड तो फॉलो करते हैं नहीं, ये आप सबको पता है। तो जो भी एक्सेप्शन रहते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी भी इन दोनों की ही कम होती है, किसकी, EU की और YB की, मतलब यूरोपियम और यटर्बियम की दोनों की जो डेंसिटी है एक्सेप्शनली वो क्या होती है, कम होती है। बात समझ गए। और अगर आप इनका मतलब रेंज लिखना चाहें तो इनकी लगभग जो 6.7 से और 9.74 ग्राम सेंटीमीटर
क्यूब इनवर्स इतनी इनकी डेंसिटी होती है। ठीक है, आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, पर जो एक्सेप्शन है EU और YB का ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें तो जितना S ब्लॉक में जो अपने क्या है S ब्लॉक की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है एग्जैक्टली इतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लैंथेनॉइड्स का भी होता है। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। अब हमें जो मेन चीज़ है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है, जो एक अपने आप में एक बहुत क्या है एक मेन टॉपिक है। मैंने एक तो आपको खास बात बताई थी कि ये सारे के सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? +3। ठीक है, ये सब आप लिख लेना क्या है, सारे के सारे +3 करेंगे। इसमें तो आपको कोई भी मतलब ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में आपको +3 लिखना है, ये कॉमन है। पर अब बात रहती है कि ये और भी शो करते हैं, +2 भी करते हैं और +4 भी करते हैं। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और भी हैं जो ये शो करते हैं। जैसे सीरियम है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है और ये इसकी स्टेबल भी है। क्यों? जैसे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तीसरा यहाँ से गया, चौथा यहाँ से गया, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन चले गए और ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ज़ीनोन के पास पहुँच जाएगा और वो क्या हो जाती है स्टेबल, मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है तो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी +4 होती है। इतनी बात समझ में आई। अगर आप किसकी बात करें, जो परसियोडाइमियम है PR जो है, इसमें भी +3 तो देखो सब में ही है मैंने बोला। ठीक है, ये +4 भी करता है। क्या करता है? +4 भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ही पहले जो एलिमेंट रहेंगे लैंथेनॉइड के +3 +4 दोनों शो करते हैं। और आपको ध्यान रखना है, देखो इसका नाम जैसे है ना, जो हमने नियोडाइमियम जो है इसका क्या है सिंबल ND। ND मतलब जैसे मैंने याद करते हुए बताया था, ND जैसे हरियाणा में एक नंबर जो चीज़ होती है उसको ND बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सच में भी ये काम भी ऐसा ही कर रहा है। ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 भी करता है, +3 भी करता है और +4 भी। मतलब ND है, तीनों के तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे 2 ये शो करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, फिर F से कर देगा और फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखनी है। फिर आती है PM की बात। PM जो होता है वो स्ट्रिक्टली सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। प्रोमेथियम जिसको आप बोलते हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा, जो कि सारे के सारे कर रहे हैं। फिर आती SM। ठीक है, समेरियम जो होता है इसमें +2 और +3 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यूरोपियम में भी +2 और +3 2 शो की जाती हैं। +2 यहाँ पे 3 लिखना। ठीक है, +2 और +3 यहाँ शो की जाएंगी। ठीक है, और वैसे कोई और एलिमेंट नहीं है जो तीनों करता है, +2 +3 +4, सिर्फ एक ND है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात की जाए GD की, इसमें कौन कौन सी है? इसमें भी सिर्फ +3 आएगी। ठीक है, जो गुड है, गुड हम कहते हैं ना वेरी गुड, तो गुड में भी एक तो PM आप प्राइम मिनिस्टर से याद रखिए, वो भी सिर्फ +3 कर रहा है, एक से ही स्ट्रिक है बिल्कुल। और गुड मतलब वो +3, वो सिर्फ +3 करेगा। अगर आप TB की बात करें, TB की अगर आप बात करें तो +3 और +4 2 शो करेगा। और जो DY है, डाइस्पोरियम जिसको बोलते हैं, वो भी +3 +4 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर HO, ये भी मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ +3 शो करता है। और ER जो है वो भी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, फिर जो TM है, थूलियम जो आता है, उसमें आ गया +2 भी और +3 भी, और YB में भी +2 भी और +3 भी, और ल्यूटेटियम जो है वो सिर्फ +3 करता है। ठीक है, बात समझ गए आप? तो आपने देखा एक तो ल्यूटेटियम है, एक यहाँ पे होलियम, और ये PM, ये क्या है? ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और अलग अलग भी शो कर रहे हैं। जैसे +4 यहाँ पे कौन कौन शो कर रहा है बच्चों? एक तो ये 2 एलिमेंट ये रहे। ठीक है, ये क्या है? एक तो ये C पर, ठीक है, C पर ये +4 ये भी कर रहा है, +4 ये भी कर रहा है, +3 तो सारे के सारे कर रहे हैं, ये याद करने की बात है ही नहीं। ठीक है, +4 अब कौन? एक तो C पर और कौन कर रहा है? ND सारे करेगा, ये तो आपको ध्यान हो ही गया कि भाई ये ND है, तो तीनों की तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, फिर और कौन कर रहा है? ये 2 कर रहे हैं। कौन है ये? एक तो TB है
और एक dy है, ठीक है। तो एक tb आप लिखो और एक dy। देखो ये हो गया, इस लास्ट वाले अक्षर को याद रखो, ये बाय, ठीक है, ये +4 और ये er, तो या c पर आप बाय इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये +4 करेंगे, ठीक है। अब +2 कौन कौन कर रहा है वो देखो, एनडी तो करेगा ही, है ना। फिर आ जाता है सैम और EU, ठीक है, ये +2 कर रहा है। फिर आपके पास कर रहे हैं ये दो, कौन से वाले, TM और YB, TM और YB, ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है, ये सारे याद रखने हैं, TM और YB। SM देखो, इसको याद रखो, MU से कि ये +2 ये शो करेंगे, +3 सबकी है, और ये MB हम कहते हैं ना, MB कितने MB का है उस हिसाब से आपको याद रखना है, MB ये +2 कितने हम बोलते हैं ना, कितने MB का है, 2 का है, 3 का है, 4 का, तो उस हिसाब से ये 2, और ये क्या था, C पर बाय, ये 4 हैं, ठीक है, क्योंकि C पर अगर आप बाय करने जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही लोग होंगे, तो ज़्यादा किसकी होगी, +4, इस तरीके से कुछ भी बना के आप याद रखें, ठीक है। और ये MU MB, क्योंकि और कहीं से ये एक साथ मैच नहीं हो रहे हैं जहाँ पे MB वर्ड एक साथ आएगा, ठीक है, इसी वजह से। तो ये तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, क्योंकि आपको पता है BSc में कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कैसी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।